हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कथन निष्कर्ष की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि इस टॉपिक से पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे, बट अब जैसे जैसे कंपटीशन हाई होने लगा है वैसे 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 इन क्वेश्चनों की डिमांड बढ़ने लगी है। पहले क्वेश्चन बहुत कम चांस थे आने के, ना भी आते थे, बट आज के टाइम की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। बैंक की बात करूँ 3 से 4 भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 भी मिल जाते हैं काफ़ी दफ़ा। रेलवे की बात करूँ, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। पुलिस में भी काफ़ी सब कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंस ही होने लगे, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। अब इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक टॉपिक ऐसा है कि 50 से 60% जो टीचर होते हैं ना, वो भी इनको सही नहीं कर पाते, वो भी इनको नहीं पढ़ा पाते। क्यों नहीं पढ़ा पाते? क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किन पॉइंट ऑफ व्यू, किन कंसेप्ट के आधार पर इनको सोल्व किया जाता है, किन कंसेप्ट के आधार पर इनको बताया जाता है कि इसका निष्कर्ष ये निकलेगा नहीं निकलेगा, उनको पता ही नहीं होता है। और दोस्तों आपसे वादा है कि अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखी तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप जानबूझकर भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, इतना आपके लिए मैटर लेके आया हो। स्टार्टिंग में आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, किन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि निष्कर्ष फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसको मैं लास्ट में सोल्व करवाऊंगा। ये आपको एक डेमो के लिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से ये कथन होता है, ये निष्कर्ष होता है। और ठीक है, निष्कर्ष 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कथन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आ जाएगा आराम से। टेंशन नहीं लेना, कि आपकी टेंशन मैंने ले रखी है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन को देख करके पता करना, टिक करना होता है कि कौन सा फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, किन के आधार पर फॉलो करवाना है। आपके लिए इतना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है दोस्तों मैंने, 2 से 2,500 क्वेश्चन सोल्व कर रखा है खुद से, खूब कर करके कि यार इसके आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। 8 से 10 बुक पढ़ी है, उनको उनका बुक का लिया है, यूट्यूब से भी पढ़ा है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, काफ़ी कोचिंग का मैटर लिया है, तो उन सभी का मिक्स करके फिर आप आपके लिए लाया। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बताएगा इसमें। ठीक है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा, जितना कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो सकता है उससे ज़्यादा कहीं कहीं भी नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देख लेना, लास्ट तक, आपसे वादा है कभी गलत नहीं करोगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका पहला कंसेप्ट, सॉरी, आपका स्टार्ट यहाँ से होता है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये रहेगा, एक सेकंड दोस्तों। जैसे कि ये है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका एचएस कैंपस के अंदर। चैनल का नाम है एचएस कैंपस। दोस्तों इतना टाइम था नहीं कि मैं इसको टाइपिंग करवा सकूं। ठीक है, तो इनको समझने की कोशिश करना, मैं पढ़ के बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि कथन हमेशा 100% मानते हैं। जो भी आपको कथन दे रखा है उसको 100% सही मानना है। मेन पॉइंट इसमें यह है, कथन आपको कुछ भी कह रहा हो, चाहे वो गलत कह रहा हो, आपको पता है कि ये बात गलत है, बट फिर भी आपको उसको ये मानना है कि ये सही है। 100% उसी को सत्य मानना, उसको सत्य मानकर निष्कर्ष बात करना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष है तो ही सही होगा वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके कौन कौन से और जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है जिस या कॉन्सेप्ट है जिनके आधार पर हम इनको सोल्व करेंगे। तो पहला है अपना कि कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष का भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आपका 1-2 साल पहले रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को आपको मिले भी होंगे, देखा भी होगा जिसने एग्जाम दिया होगा। तो वहाँ इस पॉइंट से एक क्वेश्चन तो था ही था, और जो ये पॉइंट जिसको पता है ना वो सीधा टिक करके आया होगा। इसमें क्या है, कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं होगा। कथन पॉजिटिव हो तो जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये मेन मुद्दा है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट है। ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में मिलेगा, और काफ़ी क्वेश्चन
इसी के आधार पर आराम से सोल्व हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आगे चल के और आएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से समझना, कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं मान्य होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा, ये याद रखना। नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। सरकारी आदेश या नियम का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार होता है, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन से सीधा संबंध रखते हो तो मान्य होंगे। जो भी सरकारी आदेश दे रखे हो से या सरकारी नियम दे रखा हो, उनका पालन करना आम जनता के लिए मान्य होगा। कथन में आपको कुछ बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और निष्कर्ष में उसके अकॉर्डिंग सरकारी आदेश या नियम बोल रखा हो, पालन करने के लिए बोल रखा हो, तो मान्य होगा, तो वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसको टिक करके आना कि हाँ भाई फॉलो कर रहा है। अगर कथन आपका और कुछ कह रहा है और निष्कर्ष आपका और कुछ कह रहा है तो गलत होगा। कथन भी आपका उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो ये आदेश और नियम पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे कि बात करूँ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं कहूँ कि कथन दे रखा है कि राम लक्ष्मण का भाई है, और निष्कर्ष आपको दे रखा है कि कोरोना महामारी बढ़ने के कारण कोरोना के केस की बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए, यह सरकारी आदेश है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ निष्कर्ष गलत हुआ, क्योंकि वहां राम लक्ष्मण का भाई है, वो अलग ही बात कर रहा है, और ये निष्कर्ष आपका अलग ही बात कर रहा है, कथन से रिलेटिव नहीं है ना। अगर ये कथन से रिलेटिव होता तो ये सही होता, वहां रामायण गा रहा है, यहाँ महाभारत गा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कथन से रिलेटिव होना चाहिए। तो समझ में आगे हो गए। अगले की बात करूं, तीसरा की, तीसरो के है, तीसरो अपना है कि निवारण, परिणाम, सलाह आदि यदि कथन से सीधे जुड़े हुए हो तो मान्य होते हैं। जो भी आपका निवारण होगा, जो भी परिणाम होगा, जो भी आपका सलाह होगा, कोई भी सलाह देनी होगी तो कथन से रिलेटिव हो है। ज्यादा में नहीं देनी दोस्तों, इसमें बस इतना ही करना है कथन को सेटिस्फाई कर सके, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, निवारण, परिणाम, सलाह आदि यदि कथन से सीधे जुड़े हों तो ही मान्य होंगे। आई हो शायद मुझे लग रहा है जहां तक कि आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे ना तब आपको लगेगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके आधार पर कैसे क्वेश्चन दादड़ हो रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इनका क्वेश्चन में इसका करवाऊंगा कि किस तरीके से इसको फॉलो करवाना है, क्या क्या पॉइंट था, किस तरीके से हमें पता चलेगा। क्वेश्चन करवाऊंगा तब आराम से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बट ये कंसेप्ट, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। निवारण, परिणाम, सलाह, कोई भी निवारण हो, कोई भी परिणाम निकल के आ रहा हो, कोई भी एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो आदि यदि कथन से सीधे जुड़े हो, वही वाली बात है, कथन से सीधे जुड़े हो, सभी में ये तो काम करेगा ही करेगा कि कथन से रिलेटिव होना चाहिए निष्कर्ष। अगर अलग अलग है ना तो वो गलत होगा। ठीक है, नंबर 4 की बात करता हूँ। 4 क्या है, 4 दे रखा है, कथन की जानकारी के अलावा किसी अन्य बात को सोचना सही नहीं होगा। कथन में जो दे रखा है उस उतना ही मानना है, उसके अलावा कोई अदर चीज नहीं सोचनी। ठीक है, जो मैंने कई बार बता चुका मैं इस चीज को कि कथन को ही 100% मानना है, उसके अकॉर्डिंग उसका निष्कर्ष होना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा नहीं सोचना, उससे ज्यादा नहीं लेना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। 4 समझ में आया ना, कि कथन की जानकारी के अलावा, जो कथन में जो जानकारी दे रखी है ना, उसके अलावा अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना, अन्य एक्स्ट्रा चीज नहीं सोचने की यार मन से कि यार ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फलान टिकट जो भी है ना, ऐसा कुछ नहीं करना। नंबर 5 की बात कर लेता हूँ, निष्कर्ष कार्रवाई का रूप न ले, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपका निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है, वो कार्रवाई का रूप ना ले, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे मैं ये कहूँ कि सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है, और निष्कर्ष में दे रखा हो कि सिगरेट को बैन कर देना चाहिए। भाई तुम कार्रवाई क्यों कर रहे हो, कौन कहा तो आपको कार्रवाई करने के लिए, ऐसा थोड़ा बोला बैन कर दो। भाई उसमें बोला है सिगरेट सॉरी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कथन में आपको ये बोला है, और निष्कर्ष में आप कह रहे हो कि इसको बैन ही कर देना चाहिए। तो आपको कार्रवाई नहीं करना, आपको अधिकारी नहीं बनना, यहाँ जो कथन दे रखा है ना बस उसी उसी के अकॉर्डिंग चलना, उतना ही आपको समझना है।
ठीक है। जो सिगरेट से शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो आप इतना ज़रूर कह सकते हैं सलाह के तौर पर कि सिगरेट को ना पिया जाए, या सिगरेट को छोड़ दिया जाए, सिगरेट पीते हैं, या सिगरेट शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, बस इतना कह सकते हो। ऐसा नहीं कि सिगरेट को बंद कर दो, बैन कर दो, तो ये गलत होगा। ठीक है। नंबर 6 की बात कर लेता हूँ। नंबर 6 है, कभी कभी किसी समस्या के दो पक्ष होते हैं। यदि उनमें से एक कथन में दिया गया हो तो दूसरा निश्चित रूप से निष्कर्ष होता है। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। कभी कभी किसी समस्या के दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यदि उनमें से एक कथन में दिया गया हो तो दूसरा निश्चित रूप से निष्कर्ष होता है। कोई भी समस्या है, काफ़ी समस्या ऐसी होती है जिनका दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक कथन में दे दिया हो और दूसरा निष्कर्ष में दे दिया हो, तो एकदम सही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, क्या दूं? हाँ, मानो कि जैसे कि कोई सड़क है, 4 फुट ये सड़क है, और यहाँ इसमें पानी भरता है, पानी का निकास नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करना एक बार कि किस तरीके की क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अधिकारी आते हैं और यहाँ नाली पास हो जाती है कि नाली बनाई जाए। इसके लिए हाँ, वो पास हो जाता है कि ये नाली बनाई जाए। तो उसमें आता है कि ये 4 फुट सड़क है, तो इसमें आता है कि 1 फुट इधर और 1 फुट इधर नाली बनाई जाए। अब ये इसमें बोल दिया। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है? निष्कर्ष में ये बोल रहा है अगर ये नाली इस तरीके से बनती है तो यहाँ रोड जो सड़क होगी वो सकड़ी होने के कारण लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये समस्या हो गई इन दोनों समस्या। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं कि ठीक है ये, क्योंकि वहां भी सड़क के अकॉर्डिंग नाली की बात कर रहा है ये। और ये दूसरी समस्या ये भी ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम, कि भाई 4 फुट का रोड है, 1 1 फुट की नाली बन गई, तो उसमें 2 फुट का रोड बचेगा और 2 फुट में आने जाने में प्रॉब्लम होगी, गाड़ी नहीं निकल पाएगी या व्यक्ति भी नहीं निकल पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी किस समस्या के दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और एक कथन में दिया गया हो तो दूसरा निश्चित रूप से निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष में सही माना जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट द्वारा बता देना। ठीक है, फिर से इसको समझा दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा समझाना भी है ना, एक तरीके से बोरिंग लगता है और फिर वो नहीं समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना खुद से भी, मैंने जो एग्जाम्पल दिया। नंबर 7 की बात कर लेता हूँ। भूतकाल की बातों को सामान्यतः नहीं मानना चाहिए, परंतु हाँ, यदि भूतकाल की ऐसी बात कही गई हो जो निष्कर्ष के रूप में वैध हो तो वो सही होगी। ठीक है, भूतकाल की ऐसी बात कही गई हो जो निष्कर्ष के रूप में वैध हो। भूतकाल की बातों को वैसे तो नहीं मानना चाहिए, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल लो कि आज वर्षा होने वाली है या आज बारिश होगी। ठीक है, आज वर्षा होगी या आज बारिश होगी, एक ही बात है। ठीक है, और मैं ये कहूँ कि निष्कर्ष में, कथन में तो आपको ही दे रखे कथन में ये बोल दिया कि आज वर्षा होने वाली है या आज बारिश होने वाली है, और निष्कर्ष में ये कहूँ कि 2 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, या मैं कहूँ कि 50 साल पहले बहुत तेज बारिश हुई थी जहाँ नदी आ गई थी। ठीक है, तो बात किसकी कर रहा हूँ? प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, और फ्यूचर में पास्ट में जाके भूतकाल में जाकर उसका निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष में बात कर रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा हुआ था, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे, इसको हम गलत मानेंगे। सही हम उसको मान सकते हैं दोस्तों, जैसे कि थोड़ा डीपली जाते हैं। सही उसको मान सकते हैं जैसे कि इसमें निष्कर्ष इस तरीके से होता है, कुछ पहले कथन आपका कुछ देश के रिलेटिव होता है, और निष्कर्ष आपका होता है कि आपका इतना तारीख को ये जो भी आंदोलन हुआ था, या हमारा देश इस तारीख को आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस तरीके का अगर आपको दे रखा तो, क्योंकि वो सारा वो एकदम सत्य है, और जो संविधान में बात लिख रखी है वो भी एकदम सत्य है,
तो इस तरीके की बात हम, भूतकाल की बात हम सत्य मान सकते हैं, तो यहाँ हम निष्कर्ष बता सकते हैं कि ये निष्कर्ष सही होगा। अदरवाइज जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे आज बारिश होगी, और मैं अब ये कह रहा हूँ निष्कर्ष में कि 5 साल पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। 5 साल पहले की बात ही नहीं कर रहे हम, 5 साल की बात की क्या क्या मतलब है, हुई थी नहीं हुई थी हमें क्या पता, हुई भी होगी हमें क्या पता। ठीक है, तो इस तरीके से ये गलत होगा, इस तरीके से ये सही होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप समझ में आया होगा। अगले की बात कर लेता हूँ। दोस्तों ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना, तो सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद बोरिंग लगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। 8 की बात कर लेता हूँ। प्रचार या विज्ञप्ति से संबंधित है कथन हो तो निष्कर्ष कथन के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो तभी मान्य होंगे। प्रचार विज्ञप्ति यही सोचकर दी जाती है कि लोग उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और मानेंगे। जो भी प्रचार या विज्ञप्ति जो भी दे रखी है, कथन हो तो संबंधित कथन हो तो निष्कर्ष कथन के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हों। जो कथन में दे रखा हो, प्रचार विज्ञप्ति जो भी दे रखी है, उसका मूल उद्देश्य की पूर्ति निष्कर्ष कर रहा है। ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट की कथन में बोल दिया गया और उसका उद्देश्य को पूरा कौन कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है, तो ये मान्य होगा। ठीक है, कोई भी प्रचार कर रहा हो और यही प्रचार विज्ञप्ति क्या कर सोच कर की जाती है कि लोग उसे पढ़ेंगे समझेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो प्रचार विज्ञप्ति, तो कोई यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, वैसे मिलेंगे भी मुश्किल ही। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। कहने का मतलब ये प्रचार विज्ञप्ति से संबंधित अगर कथन में बात कही होगी और निष्कर्ष भी उसके रिलेटिव होगा तो सही होगा। ठीक है, नंबर 9 की बात कर लेता हूँ। नंबर 9 क्या है? यदि निष्कर्ष में सभी, हमेशा, निश्चित रूप से, एकदम, बिल्कुल, 100%, केवल, एकमात्र, सदा से, प्रत्येक आदि शब्द जुड़े हों तो सामान्य मान्य नहीं होगा। यदि निष्कर्ष कथन का सीधा परिणाम हो तो मान्य होगा। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था ना कि एक तो पहला वाला पॉइंट सकारात्मक से नकारात्मक, एक ही दूसरा पॉइंट, ये हर 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इनके आधार पर बेस है, इनके आधार पर ही सोल्व हो रहा है। हर 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर आराम से सोल्व हो रहा है, देख लेना आप सोल्व करके। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कथन में ये नहीं दे रखा है सभी, हमेशा, निश्चित रूप से, एकदम, बिल्कुल, 100%, केवल, एकमात्र, सदा से, प्रत्येक आदि, ऐसा कुछ शब्द आए ना, ये आपको कथन में नहीं दे रखा है, और निष्कर्ष में अगर आपको ये दिख जाए तो दिखते ही आप कर देना कि ये गलत होगा। अगर कथन में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष पढ़ के हम उसको चेक करेंगे। अगर कथन में ये नहीं दे रखा है ये वर्ड, और निष्कर्ष में अगर आपको दिख जाए ये शब्द, ये वर्ड, तो इनको देखते ही आप कर देना कि, कि ये गलत होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 10 की बात कर लेता हूँ। पूर्वानुमान का सहारा नहीं लेना चाहिए। कोई भी आपको कथन दे रखा है, ठीक है, अनुमान नहीं लगाना कि यार इतना होगा। जैसे कि अभी वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है, ये का आपको कथन दे रखा है या इस तरीके से दे रखा है, चलो इसको छोड़ो, ये करना कि आज बारिश हो रही है, कथन आपको ये दे रखा है, और निष्कर्ष में आपको दे रखा हो कि बारिश 5 दिन तक नहीं रुकेगी, बारिश बहुत तेज आएगी, या इस तरीके दे रखा हो कि बारिश तेज होते ही नदी आ जाएगी, सुनामी आ सकती है, इस तरीके का दे रखा हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि पूर्वानुमान लगा रहे हैं। हमें उतना ही सोचना है जितना कथन में दे रखा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, नंबर 11 की बात कर लेता हूँ। नंबर 11 क्या कह रहा है? यदि 2 कथन दिए गए हों तो परस्पर विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कर लेना वीडियो को, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तुम बोरिंग बहुत जल्दी हो जाते हो, थोड़ी सी लंबी बन जाए तो बोर बहुत जल्दी होने लग जाते हो। 11वां क्या है? यदि 2 कथन दिए गए हों तो परस्पर विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। 2 कथन दे रखे हों, ठीक है, तो दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। एक बात कुछ कह रहा है और दूसरा और कुछ कह रहा है, तो वो निष्कर्ष है ना गलत होगा।
ठीक है। नंबर 12 की बात कर लेता हूं। सभी से कुछ हो सकते हैं परंतु कुछ से सभी निष्कर्ष नहीं निकल सकते। सभी से कुछ हो सकते हैं, ठीक है, सभी से कुछ हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा इजी एग्जांपल में समझो कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आपके पास है, आपको किसी को 50 रुपये देना है, तो आप 100 में से 50 रुपये आसानी से दे सकते हो। तो सभी से तो कुछ हो गया, 25 रुपये दे सकते हो, 20 रुपये दे सकते हो, 90 रुपये दे सकते हो, आपके पास 100 रुपये। तो ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपये है और आपको दोस्त को देना है 50 रुपये, आपके जेब में 10 रुपये, तो आप 50 दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि सभी से कुछ हो सकता है, मतलब ज़्यादा से कम हो सकता है, कम से ज़्यादा नहीं होगा। सभी से कुछ हो सकता है, कुछ से सभी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वेन डायग्राम वाला याद आ रहा होगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कोई किसी ने पढ़ रखा होगा तो वो उसको समझ में आ रहा होगा। नंबर 13 की बात कर लेता हूँ। समकालीन, जिस काल में कथन दिया हुआ होगा निष्कर्ष उसी काल में होना चाहिए। कथन जो भी काल की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, आप अभी आपको बताया था, ठीक है। और जैसे फ्यूचर की बात कर, प्रेजेंट की बात करा तो पास्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। पास्ट की बात करा तो प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात करा तो प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे। अरे कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों कि जो समय की बात कर रहा है ना उसी टाइम की बात करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लो यार, तुम ऐसे नहीं समझोगे मेरे हिसाब से, कि जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लो, बारिश वाला है कि आज बारिश आएगी, ठीक है, आज की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं निष्कर्ष में कह रहा हूँ कि 20 साल पहले बाढ़ आई थी, तो भाई आज की बात कर रहे हैं, पर 20 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, तो निष्कर्ष आपका गलत हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से ये मैंने अब आपको समझा भी दिया था, वही चीज़ है। तो समकालीन, जिस काल में बात कर रहे हैं उसी काल का निष्कर्ष होना चाहिए। नंबर 14 की बात कर लेता हूँ। कथन 100% तो निष्कर्ष 50 से 99% तक फॉलो करना चाहिए। कथन आपको जो भी कह रहा है ना उसको 100% मानना है, ठीक है, उसको 100% मानेंगे। और जो निष्कर्ष होगा वो 50 से 99% तक फॉलो करेगा, तो ही वो निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। जो भी आपको कथन दे रखा है उसको 100% मानना है, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100% जो कथन दे रखा है उससे एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, 100 से 150 जा रहे हैं, ठीक है। समझने की बात कोशिश करना, 100% यहाँ परसेंट कोई वो मैथ का नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसको जो दे रखा है ना उसी उसी तक मानना, उससे ज़्यादा नहीं सोचना। जैसे कि इसका 16 पॉइंट है, निष्कर्ष चरम सीमा पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका निष्कर्ष है वो कथन से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये 16 पॉइंट है। अगर ज़्यादा होगा तो वो गलत होगा निष्कर्ष। नंबर 15 क्या है? संविधान और सामाजिक रीति रिवाज सही माने जाते हैं। संविधान की बातें और सामाजिक रीति रिवाज की जो बातें होंगे वो सही मानते हैं, चाहे वो कथन और निष्कर्ष में फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक यही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि थोड़ा सा दिक्कत ही करता है। सार्वभौमिक जो सत्य होगा वो सत्य होगा, जैसे कि आपको बोला जाए कि सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, तो कथन में ऐसी कुछ बात की हो या ना की हो, तो निष्कर्ष में अगर ऐसा है ना कि निष्कर्ष में ऐसा मिल जाता है कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो उसको सही मान करके टिक करके आना है कि सही, ये आपका सही है। सार्वभौमिक सत्य, संविधान और सामाजिक रीति रिवाजों की जो बातें होंगी वो सही मानी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट द्वारा बता देना, इसको फिर से हर एक के ऊपर 2-2 4-4 एग्जाम्पल दे दूंगा, उसके आधार पर समझा दूंगा। और दोस्तों अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ जाएंगे, और क्वेश्चन भी आप देखना किस तरीके से इजीली आप सोल्व करोगे, खुद के माइंड कैसे एक्टिव होगा, किस तरीके से आप करोगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है कि कथन आपका बोल रहा है कि वर्षा मेघाच्छादित बादलों से घिरे आकाश से होती है। मेघाच्छादित का मतलब होता है कि बादलों से घिरे आकाश से होती है। और निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है? मैंने आपको बोला ना कथन को 100% मानना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष होना चाहिए। फॉलो कर रहा है, अगर इसी की बात कर रहा है तो ठीक है,
ये रामायण गा रहा है और ये महाभारत गा रहा है तो गलत होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है। निष्कर्ष आपका कह रहा है मेघाच्छादित आकाश में, आकाश से सदैव वर्षा होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट ऑफ व्यू में बताया था कि सदैव, एकमात्र, सभी, ये आपको वर्ड देखते ही आपको गलत कर देना। यहाँ सदैव की बात नहीं की, यहाँ सदैव की बात कर ले तो इसका मतलब पहला तो फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे की बात करता हूँ, धूप वाले आसमान से वर्षा कभी नहीं होती, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा, नहीं की बात कर रहा तो ये गलत हो गया। अब आप इनसे आप ये मैं ये कह सकता हूँ काफी क्वेश्चन आप कथन ऐसा मिलेगा जो आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मेघाच्छादित, आपको समझ में नहीं आएगा यार ये क्या चीज है। तो आप, अगर आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका क्लियर नहीं होता ना तो आप इसको सही नहीं मानते, सही नहीं करके आते। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो आप मेघाच्छादित को समझो या ना समझो, या दे रखा हो चाहे मत दे रखा हो, मेघाच्छादित आ जाता ना और आपको ये निष्कर्ष में आपको दिख जाता है कि सदैव आ रहा है, तो आप इसी को देख करके आप इसको गलत कह देते कि निष्कर्ष गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये लागू नहीं होगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा आप देख देते हैं यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा है, यहाँ नहीं, कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ नहीं की बात कर रहा, तो इस वजह से ये भी गलत है। अब आपके जैसे कि आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन पहला दे रखा है केवल निष्कर्ष पहला लागू होगा, तो आपका ये सही होता। अगर पहला सही होता ना तो पहला ए लगा के आते हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होगा। अगर दूसरा ही सही होता और पहला गलत होता तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, निष्कर्ष पहला और सेकंड दोनों लागू होते हैं। अगर ये दोनों सही होते तो ऑप्शन नंबर सी टिक करके आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, निष्कर्ष पहला और दूसरा में से कोई लागू नहीं होता। अब अपना आंसर क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि ना ही पहला सही है ना ही सेकंड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो कमेंट द्वारा बता देना, कॉन्सेप्ट फनी कॉन्सेप्ट का आधार पर इनको क्लियर करवा दूंगा सभी को। ठीक है, अगले की बात कर लेता हूँ। अगला है सूर्य प्रकाश का स्रोत है। कथन आपको बोला है सूर्य प्रकाश का स्रोत है, बिल्कुल जो भी बोल रहा है हमें 100% मानना भाई। स्रोत ना भी होता ना तो भी हम इसको स्रोत मानते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं होता है। देखो इसमें 2 चीज आपको दिख रहा है, एक तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस वजह से आप इसको गलत कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, सॉरी पहला फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नहीं की बात कोई नहीं की गई और यहाँ नहीं की बात कर रहा, तो इस वजह से इसको गलत कह सकते हैं। एक दूसरा ये, और यहाँ सूर्य की बात कर रहा है और यहाँ चंद्रमा की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको, 2 रीजन हो सकते, 2 रीजन से आप इसको गलत कह सकते हो। नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ, प्रकाश का केवल एक स्रोत है, प्रकाश का केवल, केवल एकमात्र सदैव ये आ जाए तो आप देखते ही उसको गलत कर देना कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सदैव की कोई बात नहीं की ना, सॉरी केवल की केवल की कोई बात नहीं की, तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए, तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि इसमें बोला न तो निष्कर्ष पहला होगा और न ही निष्कर्ष सेकंड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। भाई अपनी कार से जन समारोह में आ रहे हैं तो मंत्रियों के पास कार है, हमें पता चल रहा है इससे। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष आपका कह रहा है कि सभी मंत्री धनी है। ओ बेटे मौज कर दी, यहाँ तो सभी आ गया, तो इस अकॉर्डिंग आपका गलत है। ठीक है, और नंबर दूसरे की बात कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से, किस तरीके से कह सकते हो, यहाँ धनवान की तो कोई बात नहीं कर रहा है और यहाँ धन की बात कर रहा है, तो इस वजह से आपका गलत है। ठीक है, अगर आपके माइंड के अंदर ये क्लू चल रहा है, ये चल रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि मंत्रीगण, पॉलिटिक्स के जो भी मंत्रीगण, राजनीतिक में जो भी मंत्रीगण है सभी धनवान होते हैं,
और उसके अकॉर्डिंग मैं ये करके आता हूँ। भाई सही बात कह रहा है कि सबके पास पैसे होते हैं। आपने देखा है कि का एक इलेक्शन में ही 2-2 4-4 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। भाई इतने तो अगर अपने पास हो तो अपन कमाई ही नहीं, ये सोचते हैं ना। तो इतने तो वो इलेक्शन में खर्च करते हैं, इसका मतलब धनवान है। और इसको देख करके आप क्या करते हो, टिक करे आप तो सही है भाई, पहला फॉलो कर रहा है। अरे ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आपको मैंने क्या बताया कि कथन को 100% मानना है, जो कथन बोल रहा है उसी को मानना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं सोचना। ठीक है, मंत्री की बात करो, हो सकता है वो घर का मंत्री हो, खुद ही घर का मंत्री हो, ऐसे कैसे कह सकते हो यार धनवान है। ठीक है, तो इस वजह से आपका पहला गलत होगा। नंबर सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड क्या कह रहा है, मंत्रियों के पास कार है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तभी तो अपनी कार से जन समारोह में आ रहे हैं, अपनी कार से जन समारोह में आ रही है। यहाँ कार की बात कर रहा है, यहाँ कार की बात कर रहा है, यहाँ मंत्री गण है, यहाँ मंत्री है। ठीक है, तो वही सेम बात कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, कथन के अनुसार कह रहा है, एकदम सही भी कह रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, बिल्कुल अपनी कार से आए तो उनके पास कार है। तो ऑप्शन सॉरी, इसका सेकंड सही है आपका। अगर आपके पास ऑप्शन नंबर शायद बी में मिलेगा, या ऑप्शन नहीं है, शायद बी में मिले या सी में मिले, जहां भी मिले आपको पढ़ के टिक करना है। तो जहां भी आपको ये मिले कि सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, या सेकंड निष्कर्ष सही है, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, उसको टिक करके आ जाना। अगला आपका, जरूरत के समय काम में आने वाले मित्र ही सच्चा मित्र होता है। देखो बात तो कितनी अच्छी कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ना। ये आप भी सोचते होंगे कि जरूरत के समय जो काम में आता है वही मित्र है, बाकी के तो किसी को बना लें। ठीक है, बट आप अपनों को फालतू नहीं सोचना, खुद से नहीं सोचना कि यार ऐसे भी हो सकता है ये और वो, खुद का रामायण मत ना गाने लग जाना। इसमें जो बोला ना उसी के अकॉर्डिंग बात करना है। जरूरत के समय काम में आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है, पहला कह रहा है अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। भाई साहब इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना अच्छे समय में। ठीक है, और सभी की कोई बात नहीं की, एक तो सभी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि गलत है। ठीक है, एक तो सभी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि गलत है। अच्छे समय में खूब अच्छा समय चल रहा है, जैसे कि आप बात करो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी पीएम है तो इसका मतलब भाई पीएम हो गए तो अच्छा ही समय है उसका। पीएम बनना कोई कम बात थोड़ा ना, अच्छा समय। बट सभी मित्र थोड़ा है, कुछ उसका पॉजिटिव भी है। ठीक है, कुछ मतलब किसी की दुश्मनी भी होगी उनसे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सभी आ गया, तो सभी के अकॉर्डिंग भी गलत कह सकते हैं। अच्छे समय, यहाँ अच्छे समय की कोई बात नहीं की, या जरूरत के समय की बात की, तो ये दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। इन दोनों पॉइंट के आधार पर आप इसको गलत कह सकते हो, इसी के आधार पर आप गलत बता सकते हो। दूसरा तो एक्स्ट्रा सोचने की बात है। नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ। बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते। दुश्मन की बात की भाई, यहाँ नहीं की ना, तो क्यों महाभारत गा रहा है, ये रामायण की बात कर रहा है तो महाभारत गा रहा है। और वैसे भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष पहला और सेकंड में से कोई नहीं निकलता, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका, सॉरी इसी में शायद इसके नीचे और रहेगा। ये है आपका कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। कथन ये बोल रहा है, बिल्कुल भाई बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। अब निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है। देखो बात तो ठीक है, बट ये नहीं कि प्रयोग कर दिया तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया। स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, यहाँ स्वस्थ लोगों की बात नहीं की। चलो उसको भी हम मान लेते हैं, पर पॉजिटिव से नेगेटिव, वैसे अगर आप देखोगे ना तो वैसे आपको ठीक लग रहा है कि एकदम बात ठीक कह रहा है, स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती। बस स्वस्थ है तो उसको दवाई किस बात की देनी, किस बात के लिए आना है। ठीक है, वैसे अगर आप वैसे रियल लाइफ में देखो तो ठीक है, बट आप एग्जाम में देखो, कथन निष्कर्ष का चैप्टर में देखो तो ये गलत होगा आपका। नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, भाई घर गुर की कोई बात नहीं कि रखते होंगे, रखते हैं नहीं रखते हमें क्या पता। इतना ही मानना बस, कथन हमें बस ये पता है, कथन जो बोल रहा है वही है, हमें तो इसके अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है, रखते हैं नहीं रखते हमें नहीं पता। तो इस वजह से ही दोनों गलत हो गए। यार गलती बहुत हो रहे हैं कि दोनों ही गलत हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि
आंसर गलत आ रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आंसर वही है। अब ऐसी क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे लगे कि दोनों दोनों निष्कर्ष गलत निकल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ए आंसर होगा। न तो निष्कर्ष पहला निकल रहा, न ही सेकंड निकल रहा है, ठीक है। अगले की बात कर लेता हूँ। अगला है, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। ठीक है यार, ये सारे ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में लग गए, कोई बात नहीं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो सही आएंगे। स्वयं को अघटन, अब यहाँ दोस्तों अघटन का पता नहीं है, चलो नहीं पता तो फिर भी निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूँ। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। पॉजिटिव से नेगेटिव तो भी गलत है, समाचार पत्र की यहाँ कोई बात नहीं की, तो इस वजह से ये गलत है। नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ, ताज़ा समाचार केवल, यहाँ केवल दिखते ही आपको कर देना है कि ये भी गलत है भाई, ठीक है। तो पहला और दोनों, पहला और दूसरा कोई से फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष न तो पहले निकाल रहा है न दोनों सेकंड निकाल रहा है, दोनों पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगले की बात कर लेता हूँ, तो ये है, ठीक है, शायद कथन आपका कह रहा है, स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। निष्कर्ष आपका क्या कर रहा है, स्थिति गंभीर है। भाई देखो, गंभीर है तभी तो तत्काल कार्रवाई करवा रहा है, स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तत्काल कार्रवाई कर रहा है इसका मतलब कुछ गंभीर मामला है, तभी बात कर रहा है, ठीक है ना। स्थिर स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई कब की जाती है, जब स्थिति मामला गर्म हो जाए, स्थिति गंभीर हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से पहला सही है। नंबर दूसरे की बात कर लेता हूँ, इसमें क्या है, तत्काल कार्रवाई संभव है। भाई तत्काल कार्रवाई संभव है तभी तो बात की है, तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो आवश्यक है तो संभव भी है, तो संभव है तो सेकंड भी सही है। भाई फिर से समझने की कोशिश करना, स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, ठीक है। स्थिति कोई भी सिचुएशन बनी हुई है, वो किसी प्रकार की तत्काल कार्रवाई कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ स्थिति सीरियस ही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्थिति गंभीर है। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, तत्काल कार्रवाई संभव है तभी तो कार्रवाई करवा रहा है, भाई तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो तत्काल कार्रवाई संभव भी है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ नहीं है मेरे पास, तो ऑप्शन जैसे आपका पहला ये होता कि पहला व सेकंड दोनों सही है, तो आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है। अगले की बात कर लेता हूँ। अगला है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। ठीक है भाई, निष्कर्ष क्या कह रहा है, फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। देखो इसमें भाई कुछ जरूरी है, फूल जो कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। फूल तो मंदिरों में चढ़ते हैं, बहुत काम आता है। हाँ ये कह सकते हैं कि देखो इसमें क्या बोला, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, बट ये तो नहीं है ना फूल जो उगाए जाते हैं वो कमरों को सजाने के लिए उगाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोला ना इसने, तो इस वजह से ही गलत है। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। भाई बिना फूलों के कमरा कमरा कमरे की डेकोरेशन क्या फूलों से होती है और बाकी चीज़ों से नहीं होती है, फूल नहीं होगा कि कमरा अच्छा नहीं लगेगा, और डेकोरेशन कर लेंगे अच्छा लगेगा ना उसे तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, ये वैसे अपोजिट हो गया। इसमें बोला एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, भाई लगता होगा, बट ये अलग बात कर रहा था, ये भी दोनों गलत हो गए। तो ना तो पहला निकलता है ना दूसरा निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले की बात कर लेता हूँ। अगला है, कीमती वस्तु की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम लॉकर कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है, निष्कर्ष आपका कह रहा है कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होते हैं, कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होते हैं। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई,
तो गलत हो गया। और वैसे भी फिर से समझने की कोशिश करना, एक और पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है, अच्छा स्थान माना गया है। कीमती वस्तु किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं है, ये कह रहा है भाई कि नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ है ना, ये बोल रहा है सेफ्टी लॉकर अच्छा स्थान है, तो इसका मतलब सुरक्षित है यहाँ। और यहाँ ना की बात कर रहा है, तो इस वजह से पहला गलत है। दूसरे की बात करता हूँ, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान, ये एकदम अपोजिट बात कर रहा है ना इसके। कीमती वस्तु की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान, ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा भाई, कथन नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या होगा? नहीं तो पहला सही, नहीं तो पहला निष्कर्ष सही है, नहीं दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सॉरी, अगला की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे आपके पास ये है, अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बात भी एकदम सही कह रहा है, बिल्कुल भाई। बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका होती है, और बोलते हैं कि माँ पहला गुरु होता है। ठीक है। अब सेकंड क्या कर रहा है, सभी माता पिता को यह अवश्य समझना चाहिए। दो कथन दे रखे हैं। ठीक है, सभी माता पिता को यह अवश्य समझना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, जिन बच्चों के माता पिता न हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते। क्या कह रहा है, जिन बच्चों के माता पिता न हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते। भाई माता पिता न हो ऐसी तो कोई बात नहीं करी कथन में, तो नहीं गई, तो इसको हम नहीं कह सकते, इसको हम गलत मानेंगे। खुद के मन से तो नहीं करना ना, खुद के मन से नहीं करना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, सही बात है भाई, बच्चों के माता पिता ना हो तो पूरी क्षमता से विकसित नहीं हो सकते हैं। काफ़ी ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता ना हो, और कोई गोद ले ले तो उसके परवरिश अच्छी कर दे तो सक्सेस हो जाए। हो सकता है खुद के दम पर मजदूरी कर करके पढ़ पढ़ के खूब IAS IPS भी बने। खूब एग्जाम्पल देखे होंगे आपने भी, सुना भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। ठीक है। बट और अगर हम देखें कि भाई ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि माता पिता ना हो, यहाँ है उसकी बात कर रहा है, या नेगेटिव की बात कर रहा है, इस वजह से आपका ही गलत है। नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ। सेकंड आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता कर सकते हैं। ये एकदम कथन की बात कर रहा है, क्योंकि इस कथन बोला है अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका महत्वपूर्ण होते हैं, इसका मतलब यही है कि वो सहायता करते हैं, माता पिता उनको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं भाई। ठीक है। और पहला गुरु माँ भी होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं। कथन का एकदम 100% से फॉलो कर रहा है ये निष्कर्ष। ठीक है। 100% का मतलब ये हो गया कि जो कथन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष बात कह रहा है। ठीक है, उसके अपोजिट नहीं बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, इस वजह से एकदम सही हो गया। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उसकी सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और यह बात उनको समझनी चाहिए। कथन बोला है, बिल्कुल सही है। अगले की बात कर लेता हूँ। अगला जैसे कथन आपके पास ही है कि 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। श्री गणेश सरकारी कर्मचारी हैं। 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की, श्री गणेश सरकारी कर्मचारी हैं। अब दोस्तों देखना यहाँ क्या है, यहाँ है गणेश ने हड़ताल की, और सेकंड क्या है, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। अब दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, एक ऑप्शन मिलता है उनको बच्चों को, या तो पहला सही है, पहला सही, या सेकंड सही। अब देखना आप भी यही करोगे बिल्कुल। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। 60% कर्मचारी ने हड़ताल की। भाई 60% ने हड़ताल की, 60% भाग ले रहे, और 40% नहीं के लिए तो 40% नहीं ले रहे। ठीक है, सरकारी कर्मचारी। और श्री गणेश क्या है, सरकारी कर्मचारी है। श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है, 60% ने की, तो हो सकता है श्री गणेश 60% में शामिल हो, और हो सकता है 40% में शामिल हो। 60% में शामिल होगा तो ये हड़ताल करेगा, अगर 40% में शामिल है तो ये हड़ताल नहीं करेगा।
ठीक है। अब इसमें निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है, निष्कर्ष आपका कह रहा है कि गणेश ने हड़ताल की, गणेश ने हड़ताल की, ठीक है, गणेश ने हड़ताल की। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 60% के अकॉर्डिंग तो भाई की होगी। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या कह रहा है, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। अगर मैं इसकी अकॉर्डिंग की बात करूं तो भाई ना भी लिया हूं, फिक्स तो है नहीं, क्योंकि 60% ले भी रहे हैं, 40% नहीं भी ले रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग या तो पहला सही है, सेकंड सही है। तो आप इसको क्या करके आओगे, ये ऑप्शन मिलते हैं, आप ठीक करके आओगे। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है कि कथन को 100% मानना, खुद के दिमाग से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ श्री गणेश की बात करा, श्री गणेश, और यहाँ ओनली गणेश है, ठीक है। हो सकता है श्री गणेश अलग आदमी हो और गणेश आदमी अलग हो। आपको पता है कि श्री गणेश को गणेश कहते हैं, हमें तो ये पता, बस इसको 100% मानना। श्री गणेश है तो श्री गणेश ही होना चाहिए, राम है तो राम ही होना चाहिए, राम का भाई लक्ष्मण जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ श्री गणेशन है और यहाँ गणेश जी की बात कर रहा है, तो इस वजह से ये गलत है। पहला भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो ना तो पहला फॉलो कर रहा है, ना ही सेकंड बात कर रहा है। अगर यहाँ दोनों में श्री आता, दोनों में श्री गणेश होता, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही होता कि या तो पहला सही है या सेकंड सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कथन कह रहा है कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण, निर्धनता किस कारण हो रही है, बेरोजगारी कारण। अब निष्कर्ष आपका कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, निर्धनता को समाप्त करने के लिए, क्या कह रहा है, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू करवाया था कि उसमें निवारण समाधान, अगर कथन से रिलेटिव निष्कर्ष है और निष्कर्ष में निवारण या समाधान कुछ है तो वो सही होंगे, तभी वो मान्य होंगे। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ काम आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। क्या कारण है, बेरोजगारी है। और निष्कर्ष क्या कह रहा है, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, तभी निर्धनता खत्म होगी। कथन से रिलेटिव है सीधा सीधा, तो ऑप्शन सॉरी निष्कर्ष आपका पहला क्या होगा, सही होगा। नंबर सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। वाह बेटे मौज कर दी, सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, ठीक है। सभी के बारे में बोल दिया, सभी मिलते ही आपको क्या करना है कि ये तो गलत होगा। तो एक तो यही कह सकते हो आप कि गलत है, सभी व्यक्ति बेरोजगार है। तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर, अगर आपका ए में ये मिलता है कि पहला फॉलो कर रहा है, पहला निष्कर्ष सही है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, टिक करके आना है, ठीक है। यहाँ सेकंड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ सभी की बात की है, यहाँ सभी ऐसा कुछ बात नहीं है कि देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है। ऐसे कैसे बेरोजगार सभी हैं, हम तो बेरोजगार नहीं है, आप में भी ऐसे कुछ होंगे जो बेरोजगार नहीं है। सभी की बात नहीं कर सकते ना। अगर कथन की बात करें तो कथन के अकॉर्डिंग बात करें, और कथन के अकॉर्डिंग ही बात करनी है, एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ कथन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ सभी, सभी मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू में लिखवा दिया कि सभी, एकमात्र, ठीक है, सदैव, ऐसा कुछ आपको मिले, प्रत्येक, ठीक है, प्रतिदिन, ऐसा कुछ आपको मिले। अगर आपको कथन में ऐसा कुछ ना है और निष्कर्ष में है तो सीधा उसी को देख करके कर देना कि भाई गलत है। पॉजिटिव से नेगेटिव और एक ये चीज, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका ये है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, और दोस्तों यहाँ आपका लिखा हुआ है, यहाँ एक है, यहाँ लिखा हुआ एक है, ठीक है। कथन आपका क्या कह रहा है, सभी लड़कियां बेवफा हैं। बिल्कुल भाई, जो भी हैं, जो भी कह रहा है वो भी ठीक है। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, बट हमारा क्या है कि कंसेप्ट क्लियर करवाना है और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। नंबर दूसरा क्या है, कंचन एक लड़की है, सभी लड़कियां बेवफा हैं, और कंचन एक लड़की है। भाई एक लड़की है तो ये भी बेवफा होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी लड़कियां बेवफा हैं और कंचन लड़की है तो ये बेवफा होगी। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बेवफाएं लड़के हैं, कुछ बेवफाएं लड़के हैं। यहाँ सभी लड़कियां बेवफा हैं, यहाँ कुछ लड़कियां बेवफा हैं, बिल्कुल ठीक है बात भाई, कुछ हो सकती है, सभी से कुछ कह सकते हैं ना, कुछ बेवफाएं लड़कियां हैं।
फिर से समझने की कोशिश करना। यहाँ क्या बोल रहे हैं, सभी लड़कियां बेवफा है। यहाँ डायग्राम बनाकर भी इसको कर सकते हो, अगर आपने वो पढ़ा हो तो, वेन डायग्राम। ठीक है, मैं यहाँ डायग्राम बना के बात कर रहा हूँ। सभी लड़के बेवफा है, सॉरी, यहाँ लड़कियां, ठीक है, ये लड़कियां हो गई और ये सभी के सभी क्या है, बेवफा। बेवफा, ठीक है, ये बेवफा होगी। डायग्राम बन गया। कंचन एक लड़की है, कंचन कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करना। कंचन इसके अंदर है। अब इसमें क्या करना है, इसका कुछ बेवफा लड़कियां हैं, बेवफा सारी है, इसमें से कुछ भाग लड़कियां हैं ना, तो कुछ कह सकते हैं, तो इस वजह से ये अपना सही है। सभी से कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, सॉरी, निष्कर्ष आपका पहला सही है। नंबर दूसरे की बात कर लेता हूँ। कंचन एक बेवफा लड़की है, बिल्कुल है, क्योंकि कंचन एक लड़की है और लड़की क्या है, बेवफाएं हैं। ठीक है, कंचन एक लड़की है, लड़की क्या है, बेवफा है, तो कंचन एक बेवफा लड़की है, बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी एकदम सही है। ठीक है, नंबर 3 की बात करता हूँ। कंचन बेवफा नहीं है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है, ये बेवफा है, ऐसे कैसे कह सकते हो कि बेवफा नहीं है। ठीक है, किसी का दिल तोड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, बेवफा है तो है, तो आप गलत कैसे कह सकते हो कि नहीं है सॉरी है। अब ये क्या क्या कह रहा है, कंचन बेवफा नहीं है, नहीं है, इसमें तो कह रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। नंबर 4 की बात कर लेता हूँ। नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंचन को बेवफा बनाया गया। भाई कौन बना दियो, एम तो ऐसी बात नहीं करी कि भाई बनाए हुए से या जन्मजाति से या कैसे भी से, तो ऐसी कोई बात नहीं की ना, बनाए हुए से कोई ऐतर बेवफा थोड़ा बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी, निष्कर्ष आपका 4 भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ इसमें कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है, कि कथन के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि बेवफा बनाया गया। भाई क्या मतलब, बेवफा बनाया गया नहीं बनाया गया, हमें क्या पता, हम तो इसको मानते हैं, इसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी, निष्कर्ष आपका 4 गलत हो गया। तो आपका सही कौन कौन सा है, आपका सही पहला है और दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो जैसे ये क्वेश्चन बनाया ना, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन बनाऊंगा एकदम फनी कॉन्सेप्ट के आधार पर। अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ भाई आंसर उसी के आधार पर भी बनाओ, ठीक है, और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, तो आपको काफ़ी ऐसे फनी कॉन्सेप्ट के आधार पर बना दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप 100% उसको श्योर होकर सही करके आओगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ ही गया है तो आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फनी कॉन्सेप्ट नहीं लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन तैयारी करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेटर मिलने वाला है, पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, और एकदम फ्री मिलेगा, और क्या चाहिए यार। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट तो बताना कि यार समझ में आया नहीं आया, जो भी है डाउट भी है तो वो पूछ लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।